2012 की जनगणना देखो, 2012 की जनगणना के अंदर हमारे करीबन 3-3.5 लाख की जनसंख्या ऊंटों की आई थी। आज हमारी स्थिति, हम 2 लाख से भी कम हो गए। उसका क्या कारण रहा, उस पर भी हमको सोचना पड़ेगा। हमने यहां बिल पास करके और ऊंट को राजस्थान का, प्रदेश का पशु घोषित कर दिया, मगर उसके साथ साथ में हमने क्या किया, हमने उस पशुपालक के साथ अन्याय कर दिया। आपने बजट के अंदर 10,000 रुपए को 20,000 रुपए किया है, उसका मैं स्वागत करता हूं, मगर उसमें 2 कमियां हैं। एक तो आप उसका इंस्टॉलमेंट, माननीय मंत्री महोदय को मैं अवगत कराना चाहूंगा आपके माध्यम से कि वो 20,000 रुपए आप एक साथ में दो। आप 10,000 दे रहे हो, वो भी 2 इंस्टॉलमेंट में दे रहे हो। 5,000 आता है, वो उसका काम शुरू करता है, जब तक वो 5,000 दूसरा आता ही नहीं है उसके पास में। तो 20,000 रुपए क्या होते हैं? 20,000 आप उसको एक साथ में दोगे, तब जाके वो एक साथ में उसका काम शुरू करेगा। दूसरा, आपने उसको राज्य पशु घोषित कर दिया, मगर उसके अंदर इतने राइडर्स डाल दिए। अभी हमारे सम्मानीय वरिष्ठ साथी पारिक साहब जब अपनी बात कह रहे थे, तो उन्होंने कुछ पशुओं के बारे में जो बाहर जाते हैं प्रदेश के, उनके बारे में भी उन्होंने आपको अंकित किया था। आपने जो राज्य पशु घोषित किया, उसके अंदर आपने एक राइडर डाल दिया। राइडर में आपने क्या लिखा 7 नंबर पे, द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में इशू स्पेशल परमिट इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर फॉर एक्सपोर्ट ऑफ कैमल फ्रॉम राजस्थान फॉर एग्रीकल्चर और डेली फार्मिंग पर्पसेस फॉर हिज पार्टिसिपेशन इन एनिमल फेयर, एंड बिफोर ग्रांटिंग सच परमिशन द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शैल ऑल्सो एंश्योर दैट सच एक्सपोर्ट इन नो वे रिड्यूसेस द नंबर ऑफ सच कैमल बिलो द लेवल ऑफ एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ द लोकल एरिया। अब इसमें आपने क्या किया, आपने इसमें क्या किया, आपने ये राइडर डाल दिया कि वो पशु मेले में जा रहा है प्रदेश के बाहर, वो प्रदेश के बाहर में कृषि के काम से, खेती के काम से। सदस्य बोल रहा है, कृपया आप थोड़ा इस सदन की गरिमा को ध्यान में रखो। प्लीज सदस्य। श्रवण जी का माहौल खत्म नहीं हो रहा, इसीलिए है माहौल। तो आपने ये राइडर डाला है, कैसे वो ले जाएगा, कैसे कृषि कार्य के लिए वो उसको बाहर भेजेगा, कैसे खरीदार आएगा, कैसे वो उसको लेके जाएगा। और मादा तो ठीक है, पर नर ऊंट जिसको वो पाल रहा है, आप 20,000 रुपए दे रहे हो मात्र। अभी आपने बजट में किया है, 10 हमारे समय में हुआ था, मगर उसके बाद में जब वो उसके काम नहीं आएगा, आगे कृषि के काम में नहीं आएगा, आगे उसको भेज नहीं पाएगा, आपने इतने सारे राइडर लगा दिए। तो मैं समझता हूं इस विधानसभा में वापस इसका अमेंडमेंट बिल आना चाहिए मंत्री महोदय, और उसमें जो अमेंडमेंट जरूरी है, जो इस पशुपालक के हित में है, वो अमेंडमेंट हमको करना बहुत जरूरी है। ये निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूं। बाकी तो आपको ध्यान ही है कि हम लोग ऊंट का, आपने बीकानेर में भले लगा दिया, वो डेयरी पर्पसेस है, उसके जो बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं उसको देने के लिए, मगर आपके सरस डेयरी का सब जगह सारी व्यवस्था है, मंत्री भी आप है डेयरी के, तो आप सब जगह इनके बूथ खोलो। और जो आपके एनीमिया की कमी है, हड्डियों की तकलीफ है, एक इंसुलिन के बराबर एक दूध होता है एक गिलास ऊंटनी का, जो प्रूव हो चुका है, ये सारी बातें हैं। और इसका लाभ अगर सबको देना है ताकि चिकित्सा व्यवस्था भी तय हो जाए उनकी, तो आपको इन सबको उन बूथों पे ले जाना पड़ेगा। वो बाई प्रोडक्ट वहां देने पड़ेंगे, बाई प्रोडक्ट वहां जाएंगे, जब जाके उसको आमदनी भी प्राप्त होगी, डेयरी को भी होगी, और आम व्यक्ति यहाँ का जो है वो लाभान्वित भी हो पाएगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने गायों की बात की, ये बात सही है कि 2008 और 13 के कार्यकाल में इस पूरे देश के अंदर राजस्थान सबसे पहला राज्य था जिसने गायों के लिए निदेशालय बनाया, डायरेक्टरेट बनाने की घोषणा की, और 100 करोड़ रुपए से वो कार्य उस समय कांग्रेस की सरकार ने शुरू किया था। ये पूरे देश में सबसे पहले कांग्रेस की सरकार थी। अनुदान मिल रहा है, महीने भी बढ़ाते गए हम अनुदान के, मगर उस पशुपालक का क्या, जो गाय लेके, जिसके बड़ी संख्या में उसकी गाय है, वो एक जिले से दूसरे जिले, दूसरे जिले से तीसरे जिले, राजस्थान के बाहर अन्य प्रदेशों में भी जाता है और उन गायों को संभालता है, उनके बारे में कौन बात करेगा? वो सर्दी में, गर्मी में, बरसात में उन पशुओं को खुले खेत में सोता है, बारिश सहन करता है, गर्मी सर्दी सहन करता है, और उसको आप कुछ नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा? मेरा मंत्री महोदय, सभापति महोदय, आपसे निवेदन है, आपके माध्यम से निवेदन है कि आप ये हिम्मत दिलाओ। बाकी तो कांग्रेस की सरकारों ने सब्सिडी भी कर दी, अनुदान देने की बात कर दी, डायरेक्टरेट बना दिया, मगर आज आप घोषणा करेंगे, आप मारवाड़ से आते हो, पशुपालक पूरे जो है आपके वहाँ इलाके में है, आपके वहाँ भी जनसंख्या उनकी बड़ी है, आप सब जानते हो। मैं विश्वास रखता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपकी शक्ति है, आज जवाब
आपकी शक्ति का आप उदाहरण पेश करोगे और जो गाय लेके विभिन्न प्रदेश